ध्यायतो विश्यान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पतन की जो 8 चरण चल रहे हैं, ये पतन कब होता है? जब मनुष्य की स्मृति की चोरी हो जाती है। स्मरण एक ऐसी चीज है कि भगवान ने स्मरण के बिना भजन को भजन नहीं माना। कि तुम भजन करने तो बैठ गए, लेकिन यदि मेरा स्मरण नहीं हुआ, मेरी स्मृति तुम्हें नहीं आई, तो वो कोई भजन नहीं है, वो पाखंड है, मिथ्याचार का। गीता जी में 3 अध्याय में भगवान ने 6वें श्लोक में कहा, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियों को रोककर भजन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, यदि मन से मेरा स्मरण नहीं हो रहा है तो वो कोई भजन नहीं है, मिथ्याचार सोचते, वो पाखंड है, ढोंग है। तो स्मरण के बिना भजन भी भजन नहीं माना। ऐसा भजन किस काम का? माला चल रही है और स्मरण भगवान का नहीं। इसके अलावा स्मरण के बिना परमार्थ में तो कोई प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। लेकिन पातंजलि भगवान ने यहाँ तक कहा कि यदि स्मरण नहीं होगा तो तुम्हें लौकिक सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। परिणाम ताप संस्कार 3 प्रकार के उन्होंने दुख बताए हैं। मनुष्य यदि स्मरण नहीं है, भगवत स्मरण, तो उसे लौकिक सुख भी नहीं मिल सकता। लौकिक सुख ना मिलने के 3 कारण हैं। एक तो परिणाम दुख है, 3 प्रकार के दुख। दूसरा ताप दुख,
और तीसरा जो है वो संस्कार दुख है। परिणाम दुख चाहे संसार में कोई कितना ही उत्तम पदार्थ क्यों ना हो, जैसे मीठा है, ज़्यादा मीठा खा लिया तो वो भी नुकसान कर जाएगा, बीमारी पैदा कर देगा। इंद्रिय सुख की पूर्ति के लिए भोग भोगा तो वो भी परिणाम में दुख ही देगा। तो ये परिणाम दुख है। दूसरा है ताप दुख। कितना ही अपने आप को सुख देने के लिए प्रयास किया जाए तो भी सुख नहीं मिलेगा, ताप मिलेगा, संस्कार का दुख मिलेगा। क्योंकि हम लोग जिन चीज़ों में सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अधिकांशतर लोग भोग में सुख मानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मनुष्य को दुख देती हैं। भोगों में सुख मानता है, लेकिन भोगों में आज तक कभी सुख नहीं है। ये भोग जो हैं मनुष्य को बहिर्मुख बना देते हैं। दो प्रकार के योग भगवान ने बताए। एक तो बाह्य योग होता है और दूसरा ब्रह्म योग होता है। ब्रह्म योग को ही अंतर योग भी कह दिया जाता है। तो ये भोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा नुकसान क्या करते हैं कि मनुष्य को बहिर्मुख कर देते हैं, भगवान से विमुख कर देते हैं। ये जो दो योग हैं, इन दोनों योगों को 5वें अध्याय में भगवान ने गीता जी में 22वें श्लोक में बताया है। वहाँ भगवान ने कहा है 21वें श्लोक में, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य माने संसार। दो योग हैं, दोनों में से एक ही योग मिल सकता है। या तो बाह्य योग ही ले लो और या फिर ब्रह्म योग। जब तक मन बाहर है, बाह्य विषयों में फंसा हुआ है, संसार में भटका हुआ है, तब तक निश्चित है कि ब्रह्म योग की प्राप्ति नहीं होगी। जो अंतर योग है वो नहीं मिल सकता है। और जब ब्रह्म योग में मन आएगा तो अपने आप बाह्य योग हट जाएगा। एक ही योग हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाह्य योग में फंसे रहते हैं। उसका कारण है क्योंकि उनकी इंद्रियां संयत नहीं होती हैं, जिसके कारण उन्हें ब्रह्म योग नहीं मिल पाता है। इंद्रियां विषयों को चाहने के लिए बहिर्मुख बन जाती हैं, बाहर घूमती हैं, विषयों में, भोगों में सुख ढूंढती हैं। और जब तक इंद्रियां असंयमित हैं तब तक ब्रह्म योग नहीं हो सकता। भगवान ने गीता जी में 6वें अध्याय में कहा, 36वें श्लोक में, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः।
वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायत। असंयत पुरुष जो है उसके लिए योग दुष्प्राप है, उसके लिए ब्रह्म योग मिलना बहुत कठिन है, उसे नहीं मिलेगा। क्योंकि योग जो है दो प्रकार का बताया गया। योग शब्द दो तरह से बनता है, एक तो युजर समाधो और एक युजर योग है। युजर समाधो का तो मतलब है कि समाधि, ध्यान, चिंतन, इन सब को योग कहा गया। और युजर योगे का मतलब जो साधन भगवान से मिला दे, जो साधन भगवान में प्रेम पैदा कर दे, वही योग है। लेकिन ये योग असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान के वाक्य हैं कि जिसकी इंद्रियां असंयत हैं, जिसकी इंद्रियां विषयों को चाहती हैं, जिसकी इंद्रियों को विषयों की प्यास बनी हुई है, उसे मेरा योग होना दुष्प्राप है, बहुत कठिन है, मेरी प्राप्ति उसे नहीं हो पाएगी। और वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्नोपायतः। और जिसकी इंद्रियां संयमित हैं वो बहुत जल्दी ब्रह्म योग को प्राप्त कर जाएगा, बहुत जल्दी अंतर योग को प्राप्त हो जाएगा। और जब तक इंद्रियां वश में नहीं है तब तक जितने भी योग हैं, चाहे वो कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, जब तक इंद्रियां संयमित नहीं है तब तक इनमें से एक भी योग सिद्ध नहीं होगा, कोई योग प्राप्त नहीं होगा। और जहां इंद्रियां वश में हुई तो सबसे बड़ा योग ब्रह्म योग मिल जाएगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने 6वें अध्याय में दूसरे श्लोक में भी इस बात को कहा। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम, कि जो संन्यास है वही योग है। इन दोनों को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। न यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, इनको अलग अलग नहीं समझना चाहिए कि ये साधु हैं, ये गृहस्थ हैं, ये विरक्त हैं, क्योंकि ये सब ऊपरी झगड़ा है। कश्चन योगी भवति कश्चन, क्योंकि जब तक संकल्प का त्याग नहीं है तब तक असली योगी कोई नहीं है। संकल्प को छोड़ना यानी मन को संयमित करना, क्योंकि संकल्प करना जो काम है ये मन का काम है। अंतःकरण में जो 4 चीजों को मिलाकर अंतःकरण बनता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उनमें से संकल्प करना मन का काम है। मन को जब तक संयमित नहीं किया जाएगा, क्योंकि मन एक ऐसा सफ़ेद कपड़ा है कि इसको जिस रंग में रंग दिया जाएगा उसी रंग का हो जाएगा। लेकिन जो इसका स्वाभाविक रंग है, श्वेत रंग, अच्छा हो कि इसे लाल, काले ऐसे रंगों से ना रंगा जाए भोगों में रत होकर, क्योंकि रजोगुण तमोगुण ये यदि आ जाएंगे तो ये मन गंदा हो जाएगा। सफ़ेद कपड़ा है लेकिन रज तम आने पर ये गंदा हो जाएगा।
जैसा ये हमें मिला है वैसे का वैसा ही हमें प्रभु को ये वापस करना। जैसे कबीरदास जी ने कहा, झीनी रे झीनी बड़ी झीनी चोररिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जैसी की तैसी धर दीनी चुनरिया। तो मन का जो काम है वो है संकल्प करना। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक तुम्हारा मन संयमित नहीं होगा, निश्चित है कि तुम कोई भी योग सिद्ध नहीं कर सकते हो, किसी भी योग की सिद्धि नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ये मन जो है बार बार विषयों की ओर दौड़ता है, इसलिए पहले इसको संयमित करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग लड्डू खाते हैं तो खाने के पहले लड्डू की याद आती है। वो याद क्यों आई? क्योंकि वो लड्डू जब खाया था पहले तो अच्छा लगा था। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि उसके जो प्रबल संस्कार थे वो हमारे मन में वासना बनकर जम गए थे। वही वासना फिर बार बार आती है। एक बार खाया, अच्छा लगा तो दोबारा खाने की इच्छा पैदा होगी, दोबारा खाया तो फिर तीसरी बार खाने की इच्छा पैदा होगी, लेकिन तृप्ति नहीं हो पाती है। तो ये मन का काम है संकल्प करना। संकल्प से भी आगे एक सीढ़ी होती है जिसे विकल्प कहते हैं। वैसे तो भगवान ने 11वें स्कंद में 13वें अध्याय में 5 सीढ़ियां बताई हैं। तो संकल्प के बाद विकल्प आता है, विकल्प के बाद फिर काम पैदा होता है। काम जब पैदा हो जाता है तो निश्चित है कि मनुष्य का पतन हो जाएगा। संकल्प तक से लौटा जा सकता है, लेकिन जब संकल्प ने विकल्प का रूप बना लिया और विकल्प जब काम बन गया तो निश्चित मनुष्य का पतन हो जाता है। ये 5 सीढ़ियां विकल्प जो है विशेष रूप से मनुष्य विकल्प में जिस चीज़ की याद आती है वैसा ही बन जाता है। जैसे याद आई लड्डू की, संकल्प आया लड्डू का, लेकिन जब वह विकल्प बनता है तो हमारी जो वृत्तियां हैं वो मोदकाकार बन जाती हैं। विकल्प में जिस चीज का चिंतन होता है मनुष्य वही का वही बन जाता है। अब जैसे जड़ भरत जी को अंतिम समय में हिरण का संकल्प हुआ, हिरण को देखकर मरे, तो उसके कारण उनको मृग योनि की प्राप्ति हो गई। क्योंकि भगवान ने कहा है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण व्यत्यस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अंतिम समय में यदि मनुष्य सतोगुण में स्थित है तो उसे ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होगी, और मध्य तिष्ठन्ति राजसा यदि रजोगुण में स्थित है तो उसे मनुष्य जन्म ये सब योनियां मिल जाएंगी, और अधो गच्छन्ति तामसा यदि तमोगुण में स्थित होकर उसने शरीर छोड़ा, प्राण छोड़े, तो उसे तिर्यक योनियों में जाना पड़ेगा, नारकीय योनियां मिलेंगी। तो ये संकल्प ही विकल्प बनता है, और विकल्प ही जैसा विकल्प होता है मनुष्य की वृत्ति वैसी ही बन जाती है। जैसे जड़ भरत जी ने मरते समय में मृग चिंतन किया, हिरण को देखते मरे, तो उन्हें मृग योनि की प्राप्ति हो गई। भगवान कपिल देव ने भी
इस बात को कहा 3 स्कंद में और 31वें अध्याय में। वहाँ उन्होंने 41वें श्लोक में कहा, याम मन्यते पतिम मोहान मन माया मृषभायतीम स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य गृह प्रदम। कि मरते समय यदि स्त्री का चिंतन हो रहा है तो निश्चित है कि तुम्हें स्त्री होनी मिल जाएगी। जैसे राजा पुरंजन ने 4थे स्कंद में, बड़ा प्रसिद्ध है पुरंजन उपाख्यान, राजा पुरंजन ने स्त्री चिंतन किया मरते समय, तो अगले जन्म में उन्हें स्त्री योनि की प्राप्ति हुई, विदर्भ राज्य की लड़की बने। क्योंकि स्त्रीत्वम स्त्री संगता प्राप्तो वित्तापत्य गृह पदम। अंतिम समय में मन में जैसा संकल्प है उसी के अनुसार तुम्हें जन्म मिलेगा, उसी के अनुसार तुम्हारी गति होगी। इसी बात को वसुदेव जी ने भी कहा। वसुदेव जी ने महाराज कंस को 10वें स्कंद के पहले ही अध्याय में कहा, 42वें श्लोक में, यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मक माप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देयसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते। वहाँ वसुदेव जी ने कंस को कहा कि यतो यतो धावति दैव चोदितम, जहाँ जहाँ ये मन दौड़ रहा है, दैव चोदितम माने यहाँ दैव का अर्थ भगवान से नहीं लगाया है, दैव कहा है यहाँ मन को, कि तुम्हारा मन जहाँ जहाँ दौड़ रहा है। और मन कहाँ दौड़ता है, वो मन कहाँ ले जाता है, पुराने संस्कारों के अनुसार मनुष्य इस जीव को दौड़ाता है। जैसे अंदर संस्कारों के समूह जमा हैं, वो संस्कार के समूह ही मनुष्य को ले जाते हैं। संस्कार क्या हैं, कहाँ रहते हैं, कि प्रबल संस्कार जो हैं हमारे चित्त में जमा रहते हैं, और उसी जगह उन्हीं संस्कारों में, उन्हीं वासनाओं में राग द्वेष भी रहते हैं। राग द्वेष के कारण मनुष्य जैसे द्वेष का चिंतन हुआ तो अपने शत्रु को ढूंढने लगेगा, कैसे पकड़ूं कैसे मारूं। राग का चिंतन हुआ, स्त्री को याद करेगा, भोग को ढूंढेगा। तो हमारी स्मृति में राग द्वेष भी छिपे रहते हैं। और वहीं संकल्प विकल्प और तीसरी सीढ़ी जब काम आ जाती है तो वहाँ से लौटना मुश्किल हो जाता है। ये 11वें स्कंद में 13वें अध्याय में भगवान ने 5 सीढ़ियाँ बताई। सबसे पहली अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजोहोरम ततो वैकारिकम मनः। 2 श्लोक बताए हैं। रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः ततः कामो गुणाध्यानाद् दुस्सह स्याद्धि दुर्मते। सबसे पहले जो अहम की अन्यथा बुद्धि है, 5 सीढ़ियों में सबसे पहली सीढ़ी है। इस अन्यथा बुद्धि के आने पर जो शुद्ध स्मृति है वो ढक जाती है, और अन्यथा बुद्धि के आने पर जीव मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ,
बस यही उसकी स्मृति में रहता है, यही उसके दिमाग में रहता है। उसके बाद यद्यपि अहंकार के दो रूप बताए हैं कि एक तो अहंकार अच्छा भी होता है और एक बुरा भी होता है। जैसे अच्छा अहंकार है, जो असली अहम है वो यही है, असअभिमान जाऊं दिन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कि ठाकुर जी हमारे स्वामी और हम उनके सेवक, उनके दास, ये तो असली अहंकार है। और मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार की अन्यथा बुद्धि है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो अहंकार की अहम की वृत्ति होती है और दूसरा अहंकार होता है। अहंकार की वृत्ति जब होती है, वृत्ति में जब तादात्म्य होता है तो वो तादात्म्य ही अपराध लगाता है, वो तादात्म्य ही हमसे विकर्म कराता है। यदि तादात्म्य ना हो तो मनुष्य भले ही भोग ले तो भी उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई हानि नहीं हो सकती। लेकिन जब वृत्तियों का तादात्म्य हो जाता है तो फिर वो कर्म विकर्म बन जाता है। अब जैसे जिह्वा का भोग है, रसनेंद्रिय का भोग है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, लड्डू खाना, जो भी जिह्वा को अच्छा लगे, ये सब भोग है रसनेंद्रिय के। वही लड्डू हम लोग भी खाते हैं और वही एक महापुरुष भी खाते हैं। लेकिन हम लोग खाते हैं तो वृत्तियों के तादात्म्य के कारण हमारा लड्डू खाना तो वासना बन जाता है, संस्कार बन जाता है। और उसी जगह जब कोई महापुरुष खाते हैं तो उनकी वृत्तियां जो होती हैं वो तादात्म्य नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। उसी जगह हम लोग भोग भोगते हैं तो वो भोगों के संस्कार ऐसे जमा हो जाते हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ते, मरने के बाद तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। और उसी जगह राजा चित्रकेतु थे, बड़े भक्त थे, उनके 1 करोड़ रानियां थीं, लेकिन तो भी वो 1 करोड़ रानियां भी उनसे भी उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो वृत्तियां थीं वो तादात्म्य में नहीं हुई थीं। हमारी वृत्तियां जब तादात्म्य में हो जाती हैं तो वही अहंकार बन जाती हैं, और उस अहंकार के कारण ही हमारे अंदर कर्तृत्व आ जाता है। कर्तृत्व माने मैं कर रहा हूँ। मनुष्य जो भी काम करता है उसमें अपने को जबरदस्ती घुसाता है। मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये कर्तृत्वाभिमान ही मनुष्य को अपराध लगाता है, यही उसको नुकसान पहुँचाता है। यदि अभिमान ना हो, ये कर्तृत्व ना हो, तो भगवान ने कहा यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, हत्वापि साइमान लोकान हंति न निबध्यते। यदि ये कर्तृत्वाभिमान ना हो तो मनुष्य भले ही सारे संसार की हत्या कर दे। हिंसा करना कितना बड़ा पाप होता है, लेकिन सारे संसार की हत्या करने के बाद भी उसे पाप नहीं लगेगा यदि कर्तृत्वाभिमान ना हो तो। लेकिन ये अहंकार ही, हम जो भी कर्म करते हैं, पुण्य कर्म भी अहंकार के कारण बंधक बन जाते हैं। पाप तो बंधक है ही, लेकिन जब अहंकार के साथ मनुष्य पुण्य करता है तो वो पुण्य भी उसके लिए बाधक बन जाता है, वो बंधक कारक बन जाता है। तो ये 5 सीढ़ियां जो बताई, अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। अन्यथा बुद्धि संकल्प, विकल्प, काम, प्रमाद,
ये सब चीज़ें मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। तो अहम की जो अन्यथा बुद्धि है, जो पहली सीढ़ी है, जैसे गीता जी में भगवान ने पतन के जो 8 चरण बताए, यहाँ भगवान ने उनको संक्षेप में 5 चरणों में बताया है, जिनमें सबसे पहला अहम की अन्यथा बुद्धि वृत्ति का जब तादाद में हो जाता है तो वही अभिमान बन जाती है, अहंकार बन जाती है। जबकि भगवान ने गीता जी में 3 अध्याय में कहा कि सारा काम तो प्रकृति कर रही है। 3 अध्याय में 29वें श्लोक में कहा, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालय। सारा काम प्रकृति कर रही है, लेकिन फिर भी मनुष्य कर्तृत्व करता है, समझता है मैं कर रहा हूं। और इस कर्तृत्व से क्या होता है, सज्जनते, मनुष्य उसमें आसक्त हो जाता है, उसमें बंध जाता है। और ये आसक्ति जो है यही बंधन बन जाती है। 3 अध्याय में 27वें श्लोक में भगवान ने कहा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन सारा काम तो ये प्रकृति कर रही है। जैसे स्त्री पुरुष भोग भोगते हैं तो स्त्री भी प्रकृति है और पुरुष भी प्रकृति है। तो जब दोनों भोग भोगते हैं तो स्त्री सोचती है मैं भोग भोग रही हूं, पुरुष सोचता है मैं भोग रहा हूं। जबकि भोग ना स्त्री भोग रही है और ना पुरुष, क्योंकि दोनों प्रकृति हैं, प्रकृति ही प्रकृति को भोग रही है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति कैसे भोग रही है, गुणों के द्वारा। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनमें से सतोगुण जो है ये तो करता है, लेकिन जब रजोगुण आ जाता है तो कर्ता राजस हो जाता है। रजोगुण फिर मिलना है, लिपटना चपटना है, ये सारी क्रियाएं रजोगुण करता है। तो सतोगुण रजोगुण के द्वारा तमोगुण का भोग करता है, जिसमें से सतोगुण करता हुआ रजोगुण क्रिया और तमोगुण कर्म। इसी का दूसरा नाम तमोगुण को ही द्रव्य कह दिया जाता है। द्रव्य, कर्ता और कर्म, ये इनके दूसरे नाम हैं। तो भगवान ने कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा। सारा काम प्रकृति कर रही है, प्रकृति ही भोग भोग रही है गुणों के द्वारा, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, मनुष्य इतना विमूढ़ है कि अहंकार कर लेता है। कर्ता हम इति मन्यते, ऐसा सोचता है कि मैं कर रहा हूं, और ये कर्तृत्व ही उसको नुकसान पहुंचाता है, ये कर्तृत्व ही उसके लिए बंधक बन जाता है। लेकिन भगवान ने आगे ये भी कहा, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। इसी से अगला श्लोक है 28वां श्लोक, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। मैं भोग रहा हूं ये तो मूर्ख लोग समझते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जिनकी बुद्धि मूढ़ हो गई है। लेकिन जो तत्ववेत्ता लोग हैं, जो तत्व को जान गए हैं, वो जानते हैं कि गुण कर्म विभागयो, कि सारा काम जो हो रहा है ये तो गुणों के द्वारा हो रहा है, ये प्रकृति कर रही है। इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुण में बढ़ते रहे हैं, सतोगुण ही रज के द्वारा तमोगुण का भोग कर रहा है। वो समझता है
जिसको तत्व का ज्ञान हो गया है, जो तत्ववेत्ता है, वो इन सब बातों में नहीं फंसता है, क्योंकि वो जान गया है कि प्रकृति ही गुणों के द्वारा प्रकृति को बरत रही है। तो इसलिए ना सज्जते, जब तुम अपने आप को कर्ता नहीं मानोगे तो आसक्ति भी नहीं होगी। आसक्ति कब होती है? जब मनुष्य ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं। जब कर्तृत्व आता है तभी आसक्ति होती है। जब मनुष्य इस कर्तृत्व से बच गया तो निश्चित है अपने आप आसक्ति भी दूर हो जाएगी। और आसक्ति जो है, आसक्ति को सबसे बड़ा दोष कहा, क्योंकि आसक्ति भूख पैदा करती है। भगवान ने 4 अध्याय में बताया 20वें श्लोक में, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, यदि मनुष्य आसक्ति को छोड़ दे तो नित्य तृप्तो निराश्रय, नित्य तृप्त बन जाए। आसक्ति ही हमारे अंदर विषयों की भूख पैदा करती है। यदि आसक्ति चली गई तो मनुष्य नित्य तृप्त हो जाएगा, कभी वो भूख पैदा नहीं होगी और निराश्रय बन जाएगा। मनुष्य भोग में आसक्ति होती है। भोग को पाने के लिए कभी स्त्री का आश्रय लेता है, स्त्री पुरुष का आश्रय लेती है। लेकिन भोगों में तो आसक्ति बाद में होती है, भोगों से पहले आसक्ति इंद्रियों में होती है। और वो इंद्रियां ही जीव को चारों तरफ नचाती रहती हैं। और जब तक मनुष्य भोगों के लिए इधर उधर नाचेगा तो क्या भजन करेगा? भोग में आसक्ति और भोग की तृष्णा, ये दोनों चीजें एक साथ पैदा होती हैं। भगवान ने 14वें अध्याय में इस बात को कहा 7वें श्लोक में। भगवान कहते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। आसक्ति से तृष्णा पैदा होती है। आसक्ति और तृष्णा इन दोनों का जोड़ा है। आसक्ति हुई तो तृष्णा जरूर होगी और तृष्णा हुई तो आसक्ति जरूर होगी। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो ये दोनों चीजें एक साथ पैदा होती हैं। तृष्णा है तो आसक्ति होगी और आसक्ति है तो तृष्णा होगी। प्रहलाद जी ने भी हम लोगों की कहाँ कहाँ आसक्ति है और हम लोग कैसे अपने आप अपनी देहासक्ति को स्वयं उसका विस्तार करते हैं, कैसे उसे स्वयं बढ़ाते हैं, वो सारी बातें प्रहलाद जी महाराज ने कहा। एक तरह से हम लोगों की पोल प्रहलाद जी ने खोली। 7वें स्कंद में 6वें अध्याय में 11वें श्लोक में प्रहलाद जी ने कहा, कथम प्रियाया अनुकंपिताया। मनुष्य कैसे मोह में फंसता है और कैसे घिरता है, कैसे वो धीरे धीरे अपनी आसक्ति को स्वयं बढ़ाता है, कैसे अपने आप को फंसाता है, ये प्रहलाद जी ने बताया है। कथम प्रियाया अनुकंपिताया। सबसे ज्यादा आसक्ति स्त्री में होती है। अपनी प्रिया से, अपनी स्त्री से एकांत में बात करता है, ये सब मूर्खता है और यही मूर्खता उसे फंसा देती है। संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान सुहृत्सु च स्नेह स्थितः शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्ता। स्त्री से एकांत में बात करेगा, स्त्री से बात करके फिर बच्चों के पास आता है। सबसे ज्यादा आसक्ति स्त्री में होती है, उसके बाद बच्चों में होती है। कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्ता, और उनके प्रेम में अपने चित्त को ऐसा बांध देता है
बच्चों को कभी खिलाता है, कभी लाड़ लड़ाता है, उनकी इच्छाओं को पूरी करता है। उनकी इच्छाओं को पूरी करने में भले ही विकर्म करना पड़े, पाप करना पड़े, सब कुछ करता है। पुत्रान स्मरंस्ता दुहितृ हृदया। फिर लड़की बड़ी हो जाती है, लड़की का विवाह करता है, लड़की को विदा करता है तो रोता है कि बड़ी प्यारी लड़की थी, ससुराल जा रही है। भ्रातृन स्वश्रिवा पितरौ च दीनम। फिर कभी भाई की याद करता है, कभी पिता की याद करता है। गृहान मनोज्ञो रूपरिच्छदांश्च। फिर कभी याद करता है कि मेरे इतने घर थे, मेरे पास इतनी हवेलियाँ थीं, इतनी जमीन जायदाद थी। मनोज्ञ रूपरिच्छदांश, बहुत सा सामान था। वृत्तिश्च कुल्यः पशुभृत्य वर्गान। और यहाँ तक याद करने लगता है कि हमारे यहाँ इतने पशु थे, इतनी गायें थी, इन सब चीज़ों को याद करता है। तो प्रहलाद जी ने ये सब बातें बताई कि मनुष्य कैसे पहले तो शरीर में आसक्त होता है, फिर धीरे धीरे अपने आप उस अपनी आसक्ति को कहाँ तक बढ़ा लेता है। अपने शरीर में आसक्ति की, स्त्री के शरीर में की, बेटा बेटियों के शरीर में की, घर मकान में की, घर मकान में जो सामान होता है उसमें भी आसक्ति कर लेता है। लेकिन इन आसक्तियों को दूर किए बिना जो जीव का लक्ष्य है वो नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय में कहा, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, 20वें श्लोक में, नित्य तृप्तो निराश्रय। कि जब तक इन सब आसक्तियों को दूर नहीं करोगे तब तक निश्चित है कि तुम नित्य तृप्त नहीं हो सकते हो। नित्य तृप्त नहीं होगे तब तक जहाँ जहाँ आसक्ति है उसको पाने के लिए भटकते रहोगे, दौड़ते रहोगे। इसलिए नित्य तृप्त होना बहुत जरूरी है। और जो नित्य तृप्त हो गया है उसको कैसे पहचाना जाए, उसकी क्या पहचान है? तो नित्य तृप्त की पहचान कि मनुष्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम। मनुष्य जब नित्य तृप्त हो जाएगा तो उसे किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं रहेगी। और जब इच्छा नहीं रहेगी, जब तक मनुष्य के अंदर इच्छा रहती है तभी तक वो दौड़ता है, भागता है। और जब ये इच्छा खत्म हो गई, नित्य तृप्त हो गया, तो फिर उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाएगी और एकांत स्थान पर बैठकर स्थिर आसन से तब जाकर फिर वो भगवत भजन करेगा। लेकिन नित्य तृप्त होने के बाद जब स्थिरता आएगी तो उस स्थिरता से मनुष्य के अंदर उपरामता भी आएगी। जिसके अंदर उपरामता आ गई है उसकी क्या पहचान है? तो उसकी पहचान भगवान ने बताई, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। कि जिसके अंदर नित्य तृप्तता आई, नित्य तृप्त हो गया, उपरामता आ गई, तो उसकी पहचान है यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। फिर वो अपने से अपने आप के अंदर अपनी आत्मा को देखकर संतुष्ट हो जाएगा, अपने आप वो ब्रह्म योग से मिल जाएगा। क्योंकि जब बाह्य योग से हट गया तो अपने आप ब्रह्म योग हो जाएगा। अपने आप अपने अंदर आत्मरूप भगवान को देखेगा और भगवान को देखकर संतुष्टि होगी। और इस तरह से इस स्थिरता के द्वारा जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर उपरामता आ जाती है, जो नित्य तृप्त हो जाता है, उसकी क्रियाओं से ही पता लग जाता है कि किसके अंदर कौन नित्य तृप्त है, कौन उपराम हो चुका है।
यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। उसका एक ही लक्षण है, नित्य तृप्त का एक ही लक्षण है, एक ही पहचान है कि जब वो नित्य तृप्त हो गया तो अपने अंदर भगवत दर्शन करके ब्रह्म योग को प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नित्य तृप्तता नहीं आएगी तब तक मनुष्य दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा विषयों के पीछे, और वे विषय ही मनुष्य का पतन करा देते हैं। जो पतन के 8 चरण चल रहे हैं, विषय ही मनुष्य का पतन कराते हैं। इनसे बचने के लिए हमें नित्य तृप्त होना होगा, इनसे बचने के लिए उपराम होना पड़ेगा। जय श्री राधे।